बड़े राजाओं में से एक थे। उनके नाम को नहीं, बड़े बड़े साहब, मंत्री, मिनिस्टर उनके यहाँ मेहमान बन खुद को फक्र महसूस करते हैं। ठाकुर साहब बड़े बड़े साहबों और मंत्री मिनिस्टरों के बीच में सूट जैसा लिबास पहन बिलाती बाबू बन जाते और देसी धोती कुर्ता जैसा पोशाक पहन विशुद्ध भारतीयता का परिचय देते। दरअसल जली और डोरा दोनों ठाकुर साहब के पालतू जानवर थे। क्षमा प्राप्त, उन्हें जानवर कह देने का मतलब कि ठाकुर साहब खाल खींच लेंगे। पालतू जानवर नहीं, उनके बच्चे थे। बच्चों से ज्यादा प्रेमी, बच्चों से ज्यादा कोई प्रेम ठाकुर साहब जली और डोरा से करते थे। उनके रहने का उत्तम व्यवस्था, एसी में रहते थे, शैम्पू से नहलाया जाता। दरअसल डोरा ग्रेहाउंड नस्ल का कुत्ता था। ठाकुर साहब उसे लंदन से लेकर आए थे और जली को उड़ीसा के जंगल से उस वक्त ले आए थे जब ठाकुर साहब एक बार शिकार करने गए। उन्होंने दूरबीन से देखा तो एक हिरनी दिखाई पड़ी। ठाकुर साहब ने अपने राइफल का निशाना बनाया, गोली मारी, हिरनी लुढ़क गई थी। ठाकुर साहब घोड़े पर बैठकर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस वक्त एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। अपनी मरी हुई मां के पास रहकर जली डरी नहीं, वो ठाकुर साहब की आंखों में देख रही थी। दया के सागर में उमड़े ठाकुर साहब को लगा कि उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उन्होंने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया। तुझे बच्ची की तरह पालूंगा, तुझे बेटी की तरह पालूंगा। तब से लेकर वो जली ठाकुर साहब के लिए उनकी एक बेटी थी। उसका नामकरण हुआ। हर साल के नाम का केक कटता, मस्ती होती। ठाकुर साहब अपने बच्चों के साथ ऐसे खेलते जैसे वो खुद बच्चे बन जाते। जब वो कभी शाम को कचहरी से लौट कर आते तो हवेली के सामने वाली लॉन में घंटों अपने बच्चों के साथ धमाचौकड़ी करते। नहीं, मस्ती नहीं, साली को परेशान मत कर। और डोरा जैसे डांट खाता और ठाकुर साहब के कद्दू में झूमने लगता। ठाकुर साहब जैसे अड़क और रुआबदार व्यक्तित्व को ऐसा बच्चों जैसा हरकत करते थे, यकीन नहीं होता। हवेली का इकलौता पुराना नौकर माधो, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ठाकुर साहब को और इस हवेली को कुर्बान कर दिया था, वही डोरा और जली की देखभाल कर। ठाकुर जब तक पूरी खबर पा नहीं जाते, मसलन दूध पिलाया कि नहीं, शैम्पू से नहलाया कि नहीं, एसी चालू है ना, प्रॉपर सारी चीजें जब तक ठाकुर साहब रोज माधव से सुन नहीं लेते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। ठाकुर साहब जब कभी अपनी रियासत घूमने निकलते तो डोरा अपना आपा खो बैठता, दौड़ता हुआ निकल जाता, फिर भाग कर आता और उल्टा लगते कभी दोनों टांग उठाकर ठाकुर साहब को प्रणाम करता। ठाकुर साहब कहते हो गया, चल मस्ती नहीं। ठाकुर साहब चलते चलते जब कभी दूर निकल जाते तो जली पीछे छूट जाते, और जब गली पीछे रह जाती तो गांव के कुछ खजुए कुत्ते डोरा को आंख दिखाते और दली को आंख दिखाते। डोरा तो डरता नहीं, लेकिन दली भागती हो जाती और ठाकुर साहब के कदमों में छुप जाती डर के मारे। और डोरा अपनी प्रेतमा को बचाने के लिए मुंह बाए खड़ा हो जाता। अब डोरा को जब गांव के खजुए कुत्ते पीठ दिखाकर भाग रहे होते तो डोरा उनका पीछा नहीं करता, बल्कि कहता, ए दली जान दे, इन कुत्तों के मुंह नहीं लगते क्या? आओ। ठाकुर साहब, अच्छा वो कुत्ते तो तू क्या? चल चला के चल। ठाकुर साहब जब कभी शिकार पर निकलते तो डोरा उनके